ग्वालियर की करेंगे, जहां मुख्यमंत्री के कारखीड में घुसने के मामले में बीजेवाईएम नेता बिक्कू राजावत पर केस दर्ज किया गया है। एक अन्य साथी पर भी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की तलाश की है। तो सीएम के कारखीड में घुसने की कोशिश की थी उन्होंने। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के साथ भी बदसलूकी की गई। कलेक्टर के गनर के साथ बदसलूकी की गई। तो सीएम के कारखीड में घुसने की कोशिश की थी भारतीय जनता युवा मोर्चा के शख्स ने। तो विक्रम सिंह के साथ, उनके गनर के साथ यहां बदतमीजी हुई है। तो ग्वालियर पहुंचने का यह मामला है, जहां ग्वालियर पहुंचने में कारखीड जब पहुंचा था तो उनके बीच कारखीड में घुसने की कोशिश इस शख्स ने की और साथ ही साथ कलेक्टर के गनर के साथ भी बदतमीजी हुई है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए। प्रहलाद, जरा विस्तार से समझाएं इसे। देखिए, ये 15 तारीख की घटना है, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कार्यक्रम में शिरकत करने ग्वालियर आए थे। तभी बिक्कू राजावत नाम के एक भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े नेता हैं, प्रदेश पदाधिकारी हैं और सिंधिया के भी करीबी माने जाते हैं। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो वे कलेक्टर के जो गनर हैं उनसे उलझ गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि उन पर आरोप है कि उन्होंने पिस्टल छीनी और अभद्रता की। उनके एक और साथी ने भी इस घटनाक्रम में उनका सहयोग दिया। और उसके बाद अब ये एफआईआर कल दर्ज हुई है। उनके खिलाफ लूट और शासकीय कार्य में बाधा जैसे संगीन आरोपों में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल दोनों जो नेता हैं वो फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश पुलिस कर रही है, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप है और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने किया है उससे शायद बड़ा एक्शन उन पे पार्टी भी ले सकती है। प्रहलाद, एक अहम बात आपसे पूछना चाहेंगे, अगर इसकी पुष्टि हो जाए तो ये जब सारे सिंधिया समर्थक जब आए थे बीजेपी में, तब ये बीजेपी में आए थे या पहले से ही बीजेपी में है? नहीं, देखिए, ये पहले से बीजेपी में नहीं है। सिंधिया के बेहद करीबी हैं और सिंधिया ने जब पार्टी ज्वाइन की उसके बाद ही इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी। युवा हैं और जैसे ही युवा मोर्चा की जो कार्यकारिणी बनी उसमें इनको प्रदेश में जगह दी गई, तो इससे इनकी ताकत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और हरदम ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के आसपास रहते हैं। इसके अलावा उनके जो बेटे हैं जो महान आर्यमन सिंधिया, उनके भी नजदीक इनको देखा जाता है। तो बड़े ताकतवर युवा नेता हैं। लेकिन जिस तरह की हरकत और जिस तरह का व्यवहार हुआ है उससे निश्चित तौर पर युवा मोर्चा शर्मसार हुआ है। और जो चर्चाएं चल रही हैं उससे यही है कि अब पार्टी इन पर बड़ा एक्शन ले सकती है, क्योंकि अनुशासनहीनता की ये श्रेणी है। अकेले ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह का बर्ताव ये लोगों से कर चुके हैं। तो देखना होगा कि इस पर अब पार्टी क्या कुछ एक्शन लेगी, लेकिन फिलहाल पुलिस को उनकी तलाश है, फरार चल रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा प्रहलाद, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।